अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे हैक्स शेयर करूं जो रियल लाइफ में आपके लिए यूज़फुल हों और आपके कामों को आसान बनाएं। स्पेशली बच्चियां जो शादी के बाद अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर रही होती हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में इतना नॉलेज नहीं होता। समटाइम उन्हें कुछ ऐसे ट्रिकी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं जिससे वो परेशान हो जाती हैं। ऐसे ट्रिकी और डिफ़िकल्ट कामों को कैसे आसान बनाया जाए, इसके लिए मैं आपसे शेयर करती हूँ डिफरेंट टिप्स और डिफरेंट हैक्स। आज की वीडियो में भी आपके साथ कुछ ऐसे हैक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके घर और किचन के मुश्किल कामों को आपके लिए बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। चलिए फिर टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट हैक है किचन विंडो की क्लीनिंग से रिलेटेड। आपको पता है कि किचन में जो विंडो होती है ना, वो काफ़ी ग्रीजी हो जाती है विद टाइम। और बाहर से जो डस्ट वगैरह आती है वो भी ट्रैप होती रहती है। अंदर से जो हम ऑयली चीज़ें बनाते हैं अपने किचन में और गैस बंद करते हैं, उसकी वजह से काफ़ी विंडो के ऊपर ग्रीस सी आ जाती है। तो कुछ टाइम के बाद इसको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ इसके जो ये नेट के सारे पोर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। एक तो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाती और दूसरा जाहिर सी बात है ये इतनी ग्रीजी विंडो बहुत ही बुरी लगती है। तो चलिए फिर इसको क्लीन करने का आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। इसके लिए आपको कोई पुराना सा कॉम्ब चाहिए होगा। कंघी को आपने इस तरह से विंडो के ऊपर फेरते जाना है, तो जो भी एक्स्ट्रा ग्रीस डस्ट वगैरह होगी वो नीचे गिरती जाएगी और आसानी से आपकी विंडो साफ़ होती जाएगी, जैसा मैं आपके सामने कर रही हूँ। मेरी जो किचन विंडो है इसके ऊपर इतनी ज़्यादा ग्रीस नहीं है, लेकिन बाहर से काफ़ी डस्ट वगैरह इसके साथ स्टिक हुई है, तो जो बहुत आसानी से इस तरह कॉम्ब करने से गिरती जा रही है। उसके बाद जी आपने ले लेना है एक बाउल में नीम गर्म पानी और उसके अंदर जस्ट फ्यू ड्रॉप्स आपने डालने हैं डिश वॉशिंग लिक्विड के। मिक्स कर लेना है और फिर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके या कोई भी छोटा टॉवल आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आपने इस पानी में डिप करना है, फिर अच्छे से निचोड़ लेना है और इससे आपने किचन विंडो को क्लीन करना है। जैसे कि ये आपके सामने हो रहा है, तो बहुत आसानी से जो बाकी की डस्ट या ग्रीस होगी वो भी उतर जाएगी। अगर विंडो ज़्यादा डस्टी या ज़्यादा ग्रीजी हो रही हो तो फिर आपने थोड़ा सा कपड़ा फेरने के बाद उसे एक दफ़ा वॉश करना है, दोबारा से उसी तरह नीम गर्म पानी में डिप करना है और फिर विंडो के ऊपर इस तरह से फेर के विंडो को साफ़ कर लेना है। विंडो को इस तरह से साफ़ करना मुझे तो बहुत ही आसान लगता है। तो किचन के अलावा घर की बाकी विंडोज़ को भी आप इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं। हम जब किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं तो समटाइम हमारे कपड़ों पर ऑयल के छींटे पड़ जाते हैं और ये ऑयली स्टेन्स जो होते हैं ना, बहुत ही बुरे लगते हैं। इसी तरह बच्चे जो होते हैं वो भी खाना खाते हुए ऑयली हाथ कपड़ों पर लगा लेते हैं। ये ऑयली स्टेन वाले कपड़े अगर इसी तरह से मशीन वॉश या हैंड वॉश करें तो नॉर्मल वॉशिंग से ये ऑयल के स्टेन नहीं उतरते। इनको उतारने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका आपसे शेयर करने लगी हूँ। जब आपने इन कपड़ों को वॉश करना है तो जस्ट जहाँ जहाँ ऑयली स्टेन लगे हों वहाँ पर आपने लिक्विड डिश वॉशर के फ्यू ड्रॉप्स डाल देने हैं। मैंने इस डिश वॉशिंग लिक्विड के अंदर थोड़ा सा पानी भी मिक्स किया हुआ है, इसलिए आपको रनी लग रहा होगा। अगर लिक्विड डिश वॉशर ना हो तो जो डिश वॉशिंग सोप होता है वो भी आप थोड़ा थोड़ा जहाँ पर ऑयल स्टेन हो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जहाँ जहाँ स्टेन थे मैंने इसके ऊपर ये डाल दिया है। इस शर्ट पर काफ़ी ज़्यादा स्टेन लगे हुए थे, इसलिए मुझे जगह जगह पर इसको ड्रॉप करना पड़ा है। तो डिश वॉशिंग लिक्विड डालने के बाद आपने इसको हल्के हाथों से मल लेना है ताकि अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। और फिर आप चाहे इसे हैंड वॉश कर लें या आप इसे मशीन वॉश कर लें, नॉर्मली शर्ट को वॉश कर लें। जो भी ऑयली स्टेन होंगे बहुत ही अच्छे से उतर चुके होंगे। तो ऑयली स्टेन को उतारने का ये बहुत ही आसान सा तरीका है, मेरा आजमाया हुआ है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ये वही शर्ट है, मैंने इसे वॉश किया और उसके बाद ड्राई करके आपके सामने रखा है। कहीं पर भी अब आपको कोई स्टेन नजर नहीं आ रहा। व्हाइट कपड़ों को जैसे यूज किया जाता है तो विद टाइम उनकी व्हाइटनेस ब्राइटनेस कम होने लगती है और वो येलोइश टोन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो आज आपके साथ एक ऐसा फार्मूला शेयर करने लगी हूँ जिससे आपके कपड़ों की व्हाइटनेस और ब्राइटनेस बरकरार रहेगी। तो इसके लिए आपने ले लेना है जी कोई भी लॉन्ड्री डिटर्जेंट जो आप यूज करते हो। ये जैसा कि मैंने इतनी क्वांटिटी में लिया है जो कि मुझे एक मशीन वॉश के लिए चाहिए। तो इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून नमक का। सॉल्ट स्टेन रिमूविंग प्रॉपर्टीज रखता है और इसके अलावा ये कपड़ों में ब्राइटनेस भी लाता है। और साथ ही अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 1 साशे इनो का। अगर इनो आपके पास ना हो तो 1 चम्मच भरकर आप बेकिंग सोडा डाल दें। इनो के अंदर सोडियम कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स वगैरह होते हैं।
ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाते हैं और नेचुरल फैब्रिक सॉफ्टनर के तौर पे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल जी इसको मैंने शामिल कर दिया है और अब ये एक हमारा ज़बरदस्त सा फार्मूला तैयार हो गया है। आप जब इस फार्मूला से अपने वाइट कपड़ों को धोएंगे ना तो आपके कपड़ों की ब्राइटनेस और उनकी वाइटनेस लंबे अरसे तक कायम रहेगी, जल्दी येलो नहीं होंगे। समटाइम हमारे कलर या वाइट कपड़ों पे हल्दी या सालन के दाग लग जाते हैं और नॉर्मल वॉश से ये बिल्कुल भी रिमूव नहीं होते। तो आज इनको भी रिमूव करने का बहुत ही आसान सा तरीका आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये मेरा ट्राउज़र है, इसके ऊपर भी सालन गिरा था और ये येलो स्टेन इसके ऊपर लग चुका है। तो इसको उतारने के लिए आपने ले लेना है विनीगर। 1 से 2 चम्मच के करीब मैंने इसके ऊपर व्हाइट विनीगर डाला है। और अब सेकंड चीज़ जो इसमें मैं डाल रही हूँ वो है डिश वॉशिंग लिक्विड। तो डिश वॉशिंग लिक्विड के फ्यू ड्रॉप्स आपने स्टेन के ऊपर डाल देने हैं। अबाउट 1 टीस्पून के करीब भी आप डाल सकते हैं। और फिर जी ब्रश की हेल्प से आप इसको अच्छे से रब कर लें। रब करने के बाद आपने इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना है। फिर आपने इसके ऊपर डालना है डिटर्जेंट, नॉर्मल जो आप वॉशिंग के लिए पाउडर यूज़ करते हैं वो 1 चम्मच या आधा चम्मच डाल दें और दोबारा से रब करें। जब आप डिटर्जेंट डालेंगे तो आप देखेंगे कि स्टेन का कलर चेंज हुआ है और ये येलो से हल्का हल्का पिंकिश हो गया है। तो बस इसका मतलब है ये स्टेन उतर है। अब आप इसे चाहे थोड़ी देर इस तरह से हाथों से मलें और फिर वॉश कर लें, या मशीन में अगर आपने वॉश करना है तो उसमें वॉश कर लें और फिर आप इसे धूप में डाल दें। धूप भी जो है ना वो भी हल्दी के स्टेन को रिमूव करने में रोल प्ले करती है। तो जब आप धूप में इसको ड्राई करेंगे ना तो उसके बाद अगर कोई हल्का फुल्का स्टेन बाकी भी बचा होगा ना तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। या आपके सामने ही मैंने ट्राउज़र को वॉश किया था और अब ड्राई होने के बाद कहीं भी कोई स्टेन इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा। जब से पॉलीथीन बैग बैन हुए हैं तब से हम ग्रॉसरी अपने इन मैश बैग्स में लेके आते हैं। तो हम मोस्टली इनको यूज़फुल नहीं समझते, फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल बताने वाली हूँ। जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें पेपर सोप की ज़रूरत होती है। तो आज इन्हीं मैश बैग से हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त सा पेपर सोप। इसके लिए आपने मैश बैग ले लेना है। वाइट हो तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर थोड़ा बहुत कलर हो तो चलेगा। और फिर जी आपने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने इसके ऊपर जो आपके पास घर में अवेलेबल होगा ना लिक्विड हैंड वॉश वो डाल देना है। थोड़ा सा लिक्विड हैंड वॉश डालने के बाद इस तरह ब्रश से उसको अच्छे से फैला देना है और फिर आपने इसको रख देना है धूप में। ये थोड़े ही मिनट्स में ड्राई हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाए तो इसे इस तरह छोटे छोटे पीसेज में कट कर लें और इसे एक छोटे से जिप लॉक बैग में डालें या किसी छोटे से बॉक्स में डालें और इसे अपने बैग में रखें। ये बहुत ही ज़बरदस्त और विदाउट एनी कॉस्ट पेपर सोप आपका तैयार हो गया है। और अब जब आप ट्रैवल करें तो इसे साथ लेके जाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। हैक्स तो और भी आपसे शेयर करने थे, जैसा कि टेबल ग्लास को कैसे क्लीन किया जाए और मैनी मोर, लेकिन इस तरह वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपके साथ शेयर करूंगी। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी हैक आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।